एमपी डायरी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े उन दो बड़े सड़क हादसों की जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को रुला कर रख दिया, सैकड़ों लोगों की आंखों को नम कर दिया, कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। एक वो परिवार जो अपनी मन्नतें पूरी होने पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था, वो जब लौटने लगा तो उनकी कार आग का गोला बन गई और जब आग को बुझाया गया तो कार में से शव की जगह सिर्फ हड्डियां मिली। आखिर कैसे हुआ ये पूरा हादसा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के धार में बुधवार की रात को एक पिकअप के पलट जाने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी और इन 16 लोगों के शव जब उनके गांव में पहुंचे तो कैसे चीख पुकार के हालात बन गए। लोग कैसे नम आंखों से अंतिम संस्कार में विदाई देते हुए नजर आए और कैसे एक साथ 16 लोगों की चिताएं जलती हुई नजर आईं। एक ही चिता में 4 महिलाओं के शवों को जलाया गया। इन पूरी खबरों को आप विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। आग का गोला बनी ये कार की तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की हैं। राजस्थान के अलवर के पास जब कार गुजरी तो कार के इंजन में से आग की लपटें निकलने लगीं और कुछ ही सेकंड के बाद आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया और इसके बाद कार के अंदर सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जब कार को आग को बुझाया गया तब कार में से शव नहीं बल्कि मरने वालों के हड्डियां बरामद की गई, जिन्हें पोटली में रखा गया। इसके अलावा हम बता दें, कार में सवार जो कार का ड्राइवर था विनोद मेहरा, उसने जान बचाने की कोशिश की लेकिन 80% जल जाने के कारण उसे अस्पताल में इलाज के दौरान जो है जब भर्ती कराया गया तो उसकी भी मौत हो गई। यानी कि इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर के चैनपुरा में रहने वाला परिवार वैष्णो देवी मंदिर में मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए गया था। जब ये परिवार घर वापस लौट रहा था तब दिल्ली से कोटा आते वक्त इस कार में अचानक से आग लग गई और वो आग का गोला बन गई और इस हादसे की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। अब हम आपको बता दें कि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कार सीएनजी वाली कार थी और उसमें अचानक से आग फैल जाने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद उनका शरीर पूरी तरीके से जल गया, जलकर ख़त्म हो गया और सिर्फ हड्डियां बचीं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर आग किन कारणों से लगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है वो कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैलने की वजह बताई जा रही है। लेकिन इस दर्द भरी कहानी को लेकर मध्य प्रदेश के श्योपुर के चैनपुरा के गांव के लोगों में अब आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं और लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके गांव का जो परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया था वो लौटते वक्त कैसे एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। हम आपको बता दें कि इस हादसे में संतोष नाम के युवक, उसकी पत्नी, संतोष की सास और एक छोटी सी मासूम की आग की चपेट में आने के कारण मौत हो गई है। अब इस दूसरी तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर आपकी आंखों में भी आंसू ला देगी। मध्य प्रदेश के धार में बुधवार की रात को एक पिकअप के पलट जाने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब पिकअप पलटी तो उसके अंदर 46 मजदूर सवार थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो गई और इन सभी 16 के शव जब उनके गाँव में लाए गए तो वहाँ पर मानो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी के घर में कोई ना कोई दर्द उभरता हुआ नज़र आया। कोई अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बैठा हुआ दिखाई दिया तो कोई परिवार के सदस्य के कपड़ों को एकटक निहारता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक साथ 16 चिताओं के जलने की ये तस्वीर हर किसी की आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी थी। हम आपको बता दें कि एक साथ एक चिता पर 4 महिलाओं के शव को भी जलाया गया। अंतिम संस्कार की यात्रा में मानो पूरा गांव उमड़ आया हो। दरअसल बुधवार की रात को पिकअप के टायर फट जाने के कारण पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद पलटती हुई रॉन्ग साइड पर दूसरी सड़क के हिस्से में पहुंच गई, जहां पर सामने से आ रही
स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई और इसी हादसे के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनमें से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन 16 लोगों की मौत हुई उनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें निकल कर आईं वो बेहद डराने वाली थी। यानी कि इन तस्वीरों को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।